हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक कॉन्केव मिरर दे रखा है जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, है ना। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और इसकी पोल से, है ना, पोल से 30 मीटर डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट है वो, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से 37 डिग्री का एंगल बनाते हुए मिरर की तरफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। तो फ्रेंड्स, हमें इमेज की वेलोसिटी बतानी है अलोंग विद डायरेक्शन, और हमसे बोला गया है एज्यूम ऑल वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मीन्स जो सारी की सारी वेलोसिटी दे रखी हैं वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन में मिरर को, है ना, मिरर की वेलोसिटी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप इसको रेस्ट में एज्यूम करो, है ना, इसको रेस्ट में एज्यूम करो। तो फ्रेंड्स, एक बार आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो, है ना, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो मैं सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये एक इंक्लाइंड वेलोसिटी से मूव कर रही है मिरर की तरफ, तो फ्रेंड्स हम इसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। हमें इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, है ना, हमें इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इंक्लाइंड वेलोसिटी के लिए हमारे पास कोई भी रिलेशन या किसी भी तरह का फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट लूँगा, है ना, तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। तो जो फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, है ना, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कितना आएगा 5 cos 37, 5 cos 37। इसी तरह से जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, वो कितना आएगा 5 sin 37, है ना, 5 sin 37। अब फ्रेंड्स 5 cos 37 में cos 37 की जो वैल्यू होती है वो होती है 4/5, है ना। इस ट्रायंगल में आप देख लो, ये 3 है, ये 4 है, ये 37 है और ये 5 है। तो cos की क्या वैल्यू हो गई, cos 37 की वैल्यू क्या हो गई 4/5। तो 5 × 4/5 क्या हो जाएगा 4। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसी तरह से वर्टिकल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 5 × 3/5, है ना, sin 37 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, 5 × 3/5। तो ये कितना हो जाएगा 5 कैंसिल आउट होगा, आएगा 3, है ना। वर्टिकल वेलोसिटी क्या आएगी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स, ये जो वेलोसिटी है ना 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये अलोंग द एक्सिस है, ये अलोंग द एक्सिस है। तो फ्रेंड्स अलोंग एक्सिस के लिए, है ना, अलोंग द एक्सिस के लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है ना, हमारे पास रिलेशन होता है vi इज इक्वल टू, है ना, सॉरी, vi माइनस vm इज इक्वल टू -v² इंटू ब्रैकेट में vo माइनस vm, है ना। vi इमेज की वेलोसिटी है, vm मिरर की वेलोसिटी है, v इमेज की डिस्टेंस है फ्रॉम पोल, u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है फ्रॉम पोल, vo ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, vm मिरर की वेलोसिटी है। तो फ्रेंड्स, इसे पुट करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है ना, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, और फ्रेंड्स हमारे पास मिरर की भी वेलोसिटी है ना, vm रेस्ट में दे रखा है। तो फ्रेंड्स हमारे पास vm है, हमारे पास vo है ना, vo है, कितना है vo है 4, है ना, vo है 4। लाइट की डायरेक्शन में ही है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लेफ्ट से राइट जाएगी लाइट,
और वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट से राइट, इसलिए वीओ जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है ना, +4 है। वीओ कैसा है, +4 है। लेकिन फ्रेंड्स हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास वी नहीं है ना, यू तो हमारे पास है ना, यू कितना है, -30, यू कितना है, -30, ऑपोजिट डायरेक्शन में है लाइट की डायरेक्शन से। लाइट की डायरेक्शन क्या है, ये है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, पोल से ऑब्जेक्ट, तो माइनस में है, तो ये -30 है, यू -30 है। एफ कैसा होगा, कॉन्केव मिरर है, तो एफ फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव होगी, -20। तो फ्रेंड्स यू -30 एफ -20, यू -30 एफ -20, तो वी कैसा होगा, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, यू कितना है -30, एफ कितना है -20, यू -20। इसको सॉल्व करो, ये क्या आएगा, -30 -20 600, और ये -30 माइनस +20, तो -30 +20 है ना, -30 +20, 600 डिवाइड बाई -10, 600 डिवाइड बाई -10, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा, -60। तो v कितना आया, v आया -60 सेंटीमीटर। अब हमारे पास vo भी है, u भी है, और vm भी है, और v भी है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स vm तो 0 है ना, vm 0 है, तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला है vi इज इक्वल टू -v² इंटू vo, है ना। वैल्यूज इसमें पुट करो, vi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -v²/u², इसको हम लिख सकते हैं -60/-30 का होल स्क्वायर, है ना, v/u का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, -60/-30 का होल स्क्वायर, तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाहर क्या रहेगा, केवल vo कितना है, +4, तो +4, ये 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, -4 इंटू 4, तो vi कितना आ गया, -16, तो vi पैरेलल कितना है, -16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इमेज की जो है ना, इमेज की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना, या पैरेलल वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो कितनी है, -16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, -16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इमेज है कहाँ पर, इमेज है कहाँ पर, इमेज -60 सेंटीमीटर पर है, इमेज यहाँ कहीं पर है, इमेज यहाँ कहीं पर है ना, इस पॉइंट पर है, और किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट है ना, टुवर्ड्स लेफ्ट है, कितनी है, 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब बात करें इसकी परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर वेलोसिटी की, तो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें अगर, तो क्या फ्रेंड्स क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है यहाँ पर फ्रेंड्स, वो डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट हम ये फार्मूला नहीं लगा सकते, है ना, जो नॉर्मल के केस में होता है, क्या होता है, vi परपेंडिकुलर इज इक्वल टू -v/u, है ना, vo परपेंडिकुलर, ये फॉर्मूला फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, ये तब एप्लीकेबल है जब v और u कांस्टेंट हो, है ना, जब v और u कांस्टेंट हो, यानी कि ऑब्जेक्ट केवल परपेंडिकुलर मूवमेंट कर रही हो, किसी भी तरह का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑब्जेक्ट में ना हो। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो u है वो चेंजिंग है ना, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनमें इन्वॉल्व है ना, और जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रही है, तो u चेंजिंग होगा, u चेंजिंग होगा तो v भी चेंजिंग होगा, ho चेंजिंग होगा, है ना, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो जैसे जैसे ये ऊपर मूव करती चली जाएगी,
है ना, एच ओ चेंज होता रहेगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ मूव करेगी तो जो एच ओ है वो चेंज होता रहेगा। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो चेंजिंग है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजिंग है तो हाइट ऑफ इमेज भी चेंजिंग होगा। और इनको जोड़ने वाला रिलेशन अपने पास क्या है, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा, एच आई इंटू यू इज इक्वल टू माइनस वी एच ओ, है ना, माइनस वी एच ओ। अब दोनों साइड को, है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या आएगा, एच आई डी यू बाई डी टी, है ना, एच आई, एक बार एच आई को रोको, डी यू बाई डी टी को, सॉरी यू, एक बार एच आई को रोको, यू को डिफ्रेंशिएट करो तो एच आई क्या हो जाएगा, एच आई डी यू बाई डी टी, फिर यू को रोको, एच आई को डिफ्रेंशिएट करो तो यू डी एच आई बाई डी टी, माइनस वी को रोको, एच ओ को डिफ्रेंशिएट करो, माइनस वी डी एच ओ बाई डी टी, फिर एच ओ को रोको, वी को डिफ्रेंशिएट करो तो एच ओ डी वी बाई डी टी। फ्रेंड्स, जो एच आई की, है ना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ना, जो एच आई की इनिशियल वैल्यू है, एच आई की जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है, वो तो ज़ीरो है क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, तो इसकी कोई हाइट तो है नहीं, है ना, तो इसकी कोई हाइट तो है नहीं। तो फ्रेंड्स एच आई क्या है, ज़ीरो है ना, एच आई ज़ीरो है क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो एच आई ज़ीरो होगा। एच आई ज़ीरो होगा तो इसी तरह से एच ओ भी ज़ीरो होगा। एच आई ज़ीरो है तो जो एच ओ है वो भी ज़ीरो होगा, है ना, वो भी ज़ीरो होगा। लेकिन फ्रेंड्स ये जीरो है ना, ये जीरो है, लेकिन जो ये रेट है ना, जो रेट है इनके इंक्रीज होने की वो ज़ीरो नहीं है ना, वो ज़ीरो नहीं है। तो फ्रेंड्स क्योंकि एच आई ज़ीरो है तो ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और इसमें देखो u की वैल्यू क्या है, -30, है ना, u की वैल्यू क्या आई थी, -30, और ये क्या है, डी एच आई बाई डी टी। डी एच आई बाई डी टी क्या है, इमेज की परपेंडिकुलर वेलोसिटी, है ना, इमेज की परपेंडिकुलर वेलोसिटी। तो ये अपने को फाइंड आउट करनी है। तो इसको ऐसा रहने देते हैं, इक्वल टू क्या है, माइनस वी, तो माइनस वी क्या है, -60, तो -60 डी एच ओ बाई डी टी, है ना, डी एच ओ बाई डी टी क्या है, ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर वेलोसिटी, माइनस फ्रेंड्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ज़ीरो है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ज़ीरो है, क्यों, क्योंकि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। और ये तो इसके कुछ होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी क्या हो गया, ज़ीरो। तो ये क्या बन गया फ्रेंड्स, डी एच आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी एच आई बाई डी टी इधर जाएगा, इसको कहाँ से कैंसिल आउट कर लो, ये -30 -60 को 2 बार में काट देगा, तो ये क्या बचेगा, -2 और डी एच ओ बाई डी टी, है ना, हाइट क्या है, सॉरी इसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी है 3, तो ये 3, तो -2 × 3 क्या हो जाएगा, -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वी आई परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स क्या सिचुएशन होगी, ये मिरर है ना, ये मिरर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर पर, ये ऑब्जेक्ट हो गई 60 सेंटीमीटर पर, है ना, 6 + 30 और कर ले इसमें, तो यहाँ पर इमेज है। और फ्रेंड्स इमेज की जो परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है ना, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कितनी थी, -16, है ना, -16, यानी कि 16 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना,
क्योंकि लाइट की डायरेक्शन ये है ना, इस डायरेक्शन में होती तो +16 ली होती। और फ्रेंड्स इसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी कैसी है, -6। -6 मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ, है ना, -6 मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ। तो ये डायरेक्शन ये 6 cm/s। तो फ्रेंड्स इसकी जो नेट डायरेक्शन नेट वेलोसिटी आएगी वो नीचे की तरफ आएगी, है ना, वो नीचे की तरफ आएगी। और ये एंगल कितना रहेगा, ये एंगल हो जाएगा tan इनवर्स 6/16, है ना, tan इनवर्स 6/16 या 3/8, tan इनवर्स 3/8। तो ये एंगल कितना हो गया थीटा, tan इनवर्स 3/8। और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 16² + 6², 256 + 36, ये कितना हो जाएगा 538 + 12, 292, है ना, 292 cm/s। तो कुछ ऐसा सिनेरियो यहाँ पर बनेगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। तो ये पोर्शन मैंने समझाया है, इसको एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करना। खास करके ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट वाली बात मैंने बताई है ना, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है इस वजह से उसकी जो हाइट है वो 0 है, लेकिन जो उसके हाइट बढ़ने की जो चेंज है ना, क्या होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, जैसे अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी हुई है अभी, है ना, तो इसकी हाइट क्या है 0 है। अभी यही पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँच जाए, है ना, तो इसकी हाइट जो होगी, जो HI लेंगे, है ना, वो मान लीजिए ये 2 mm ऊपर चला गया, है ना, 2 mm ऊपर चला गया, तो अब क्या हो जाएगा, HO क्या हो जाएगा 2 mm हो जाएगा, है ना, HO क्या हो जाएगा 2 mm हो जाएगा। अब ये चीज़ अभी थोड़ा सा कम क्लियर है, अब मैं फिर से चेंज करता हूँ सिनेरियो, है ना। अब एक ऑब्जेक्ट है अपने पास, है ना, अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है ना, अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसकी हाइट है ना 2 mm, इसकी हाइट है 2 mm। तो इसके लिए HO की वैल्यू क्या है, इसकी के लिए HO की वैल्यू है 2 mm। अब यह ऑब्जेक्ट है ना, अब यह ऑब्जेक्ट 2 mm ऊपर चली गई, है ना, यह ऑब्जेक्ट 2 mm ऊपर चली गई या 3 mm ऊपर चली गई, है ना, 3 mm ऊपर चली गई, 3 mm ऊपर चली गई। तो अब इसके लिए HO की वैल्यू क्या हो गई, अब इसके लिए HO की वैल्यू हो गई 3 + 2 5 mm, क्या हो गई HO की वैल्यू 5 mm। अब ये फ्रेंड्स इसकी हाइट कितनी है 2 mm, और लेकिन इसके लिए HO की वैल्यू कितनी है 5 mm। तो यही चीज़ क्या हो रही है इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के साथ हो रही है, इसकी हाइट है कितनी 0 है, लेकिन जब ये 2 mm ऊपर शिफ्ट हो गई, है ना, तो इसके लिए HO की वैल्यू क्या हो गई 2 mm हो गई, इसीलिए, है ना, HI कितना है 0 है, लेकिन dHI/dt क्या है नॉन ज़ीरो है। आई होप आपको ये बात अब समझ में अच्छे से आ गई होगी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।